नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है राजवीर स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। आपको हमने पहले पार्ट के अंदर भाई फर्जन घोड़ा दिखाया था जो कि महाराष्ट्र से आया है राज भाई के पास से। और अभी राजवीर स्टड फॉर्म जिसके ऑनर हैं अभी युवराज भाई। पहला वाला पार्ट मेरे को लगता है ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए हम दूसरे पार्ट में भाई युवराज भाई के पास आए। युवराज भाई ने 1000 घोड़े इधर उधर कर दिए, तो भाई मेरे को लगता है युवराज भाई से विस्तार से बात करना तो बनता ही है, क्योंकि आज के टाइम में आदमी को एक घोड़ा इधर से उधर करने में हवा निकल जाती है। क्यों? बहुत टाइम लग उसके लिए जाता भी है। सेटिंग लगानी पड़ती है, 5-6 आदमियों को झूठ बोलना पड़ता है। पर मेरे को लगता है कि युवराज भाई ने 1000 घोड़े इधर से उधर कैसे करे, क्या उनकी जीवनी है, कैसे वो घोड़ों में आए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो युवराज भाई, मैं जानना चाहूँगा कि घोड़ों का जैसे व्यापार आप करते हो, घोड़े में आए कैसे, या उसके बारे में ज़रा हमको बताइए। मेरे पास प्रदीप भाई पहले मेरे बाप दादा के हिसाब से घोड़े थे ही। हम्म तो हमारे पास यहाँ रेवल वाले घोड़े रहते थे। हम्म तो मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी हर रोज़ बात होती थी हम्म कि आप रेवल में नंबर ले सकते हो युवराज भाई, आप रिंग में नहीं ले सकते हो। मैंने बोला जिस दिन मैं रिंग में घोड़ा लगाऊंगा उस दिन नंबर सीधा मेरा पहला नंबर आएगा, ऐसा ही घोड़ा लगाऊंगा। बिल्कुल। फिर मैंने शिवराज फुल सिंह का जो लड़का है, शिवराज जो अभी तो नहीं है दुनिया में, तो वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था। वो वास्तव में ही अच्छा था सारे लोगों के लिए मेरा वो। बहुत खास फ्रेंड था वो। तो उसने मैंने उसको बोला कि भाई शिवराज, मेरे को एक ऐसा घोड़ा चाहिए हम्म कि जो रिंग में लगे तो पहली बार में उसका नंबर आए। तो उसने मुझे राज प्रिंस करके घोड़ा दिया था बिल्कुल। कि युवराज भाई इसको आप रिंग में लगा देना, सेवा करके 100% आपका नंबर आएगा। तो वो घोड़ा मैं लाया, फिर मैंने कोयम्बतूर रिंग में उसको लगाया और वहाँ उसका फर्स्ट नंबर भी आ गया। हम्म बस तब से मैं मारवाड़ी में आ गया, वरना मेरे पास रेवल वाले, काठियावाड़ी, सिंधी, यानी मारवाड़ी का बिजनेस नहीं नहीं करते थे। मारवाड़ी नहीं था। मैं लेबेज भी नहीं करता था, मैं खाली घोड़े मेरे शौक से हिसाब से रखता था। लेकिन आज तो मैं लेबेज मेरा सबसे टॉप लेवल पे चल रहा है। तो युवराज भाई, मेरे को लगता है कि जैसे आप जो लेने देने वाला काम कितने साल हो गए करते हुए? 5 साल 6 साल हो गए। तो 5-6 साल से मेरे को लगता है 40 साल से, 20 साल से, 15 साल से भी लोग मार्केट में काम कर रहे हैं। हाँ जी। अगर पूछो तो 20-25-30-40 घोड़े उन्होंने बेचे होंगे। आपने 1000 घोड़े इधर से उधर कर दिए, तो ऐसी क्या कला है आपके पास में जिससे 1000 घोड़े इधर से उधर करे आप? लोग मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लोगों को मज़ा आती है तो अपना काम ज़्यादा चलता है। और एक तो भरोसे की बात है, हम्म जो एक जुबान होती है। हम्म आज लोग जुबान से मुकर जाते हैं, और अपन की जुबान एक बार हो गई कि ले लिया या दे दिया, तो जुबान से नहीं मुकरना चाहिए प्रदीप भाई। बिल्कुल। वैसे मैंने बहुत सारे घोड़े लिए, बहुत सारे घोड़े बेचे। आपने ज़्यादा ज़्यादा घोड़े कहाँ कहाँ पे दिए? देखो सारे तो आप बता नहीं पाओगे क्योंकि बहुत घोड़े लिए आप भी भूल गए होंगे, पर एक मोटा मोटा आंकड़ा। मैंने गुजरात में बहुत घोड़े दिए, साउथ में बहुत दिए, राजस्थान में दिए, पंजाब में दिए। वैसे ही राजस्थान से बहुत लिए, गुजरात से भी बहुत लिए, पंजाब से भी बहुत लिए, मेरे को लगता है कि पूरे इंडिया से घोड़े लिए। हर जगह से घोड़े लिए। तो युवराज भाई, आपको कैसे पता लगता है किसी का घोड़ा बिकने वाला है, कैसे क्या है? तो आप कैसे, या अच्छा घोड़ा वो रहता या है फिर तो ये पूरा एक अपना कांटेक्ट बना हुआ है सारे लोगों से? एक चैनल है अपना, क्योंकि एक कोई भी अच्छा घोड़ा सेल होता है तो पता, लोगों को भी पता है कि भाई इसका सही दाम कौन लगाएगा। तो वैसे अपने पास आ जाता है कोई घोड़े मेरे को की लगता है डिटेल्स। ऐसे बोल सकते हैं इसको कि जैसे हमारे मीडिया की लैंग्वेज में कि युवराज भाई के भी कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर हर जगह पे हैं। सही है। क्यों? जो युवराज भाई को पल पल की खबर देते हैं कि युवराज भाई घोड़ा बिक रहा है, ये आ एक जाओ घोड़ा दाम सेल लगाने। है। तो युवराज भाई, जैसे आज के टाइम में युवा भी इस बिजनेस में बहुत आ रहा है, तो आप बहुत। उस युवा के लिए क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मेरे को लग रहा है कि युवा पागल भी बहुत बन रहा है, और युवा आ रहा है करोड़पति बनने के चक्कर में, पर युवा 3-4 साल के बाद में रोता हुआ ही दिखता है। यानी दिल से रोता है, आंखों से नहीं रोता। तो क्या करना चाहिए युवा को? युवा पीढ़ी को घोड़े में आना है तो पहले तो एक अच्छी घोड़ी लावे, पहले तो घोड़े को समझे, देखे कि भाई क्या लूँ तो क्या मुझे फ़ायदा होगा कि क्या नुकसानी होगी। अगर घोड़ी पालनी है तो आप अच्छी मारवाड़ी कैरेक्टर की घोड़ी लेके आओ, उससे अच्छे घोड़े से कवरिंग करवा के उसका बच्चा लो, तो आगे जाके आपको खुद को ही पता लगेगा कि भाई मुझे इसमें 2 पैसे का फ़ायदा हुआ कि लॉस गया। बाकी आप सीधा करोड़पति होने के चक्कर में आओगे तो घोड़ा घोड़ा का बिजनेस करना ही नहीं चाहिए, और घोड़ा बिजनेस में आना ही नहीं चाहिए। सीधा करोड़पति बनने वाला ये रास्ता नहीं है प्रदीप भाई, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घोड़े को खिलाना पिलाना, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे ध्यान देना पड़ता है। तो युवराज भाई, जैसे आपने इतने घोड़े लेके भी आते हो, कभी ऐसा भी हुआ कि आपके साथ में जैसे आप घोड़ा लेके आए हो, डील वील होगी और वो घोड़ा आपके घर पे ही जैसे कि कॉलिग वगैरह से चला गया हो, या फिर इस तरीके का कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा वाकया
जिसकी वजह से आपके घोड़ों में भी कोई टर्निंग पॉइंट आया हो? नहीं नहीं प्रदीप, आज तक अपने वहाँ ऐसा कोई नहीं हुआ है। कॉलिक से अपना घोड़ा कभी नहीं मरा है। और मेरी सबसे बूढ़ी घोड़ी है, वो भी अभी जिंदा है। कितने साल की होगी वो? वो अभी हो गई 25-26 साल की हो गई। 25-26 साल की। तो आपकी सबसे पुरानी घोड़ी है, कैसे क्या? सबसे पुरानी घोड़ी है। तो युवराज भाई, जैसे आज के टाइम में लोग बाग, नए लोग आ रहे हैं तो वो डीएनए की डिमांड करते हैं। तो जैसे आपसे कोई घोड़ा वगैरह लेता है तो वो डीएनए के बारे में आपका क्या कहना है? डीएनए करके देते हो, कैसे क्या रहता है? डीएनए करके देते हो, देना है, उससे तो बड़ा पॉइंट ये है प्रदीप भाई कि आजकल आप डीएनए के लिए जाओ तो आपको इधर उधर चक्कर काटने पड़ते हैं। डीएनए वाले रिपोर्ट आपको जब मारवाड़ी और सोसाइटी में या आप कोई भी और सोसाइटी में डीएनए वगैरह करवाते हो तो पहले तो बोलेगे कि हमारा डॉक्टर आएगा, करके जाएगा, इतनी फीस होगी, इतना फार्म रजिस्ट्रेशन का खर्चा होगा, इतना ये होगा। फिर आप घोड़ा ले बेच कर देते हो, सेल करते हो तो दूसरों के नाम पे वो पासपोर्ट ट्रांसफ़र करना है तो आपको 50 चक्कर काटने पड़ती है, 50 फ़ोन करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने तो डीएनए या पासपोर्ट बनवा के कोई बड़ा गुनाह कर लिया हो। तो इससे तो अच्छा है कि भाई खुद के ऊपर भरोसा रखो, और अगर करवाना ही है डीएनए तो कोई अच्छी जगह पे जाके करवाओ जहाँ लूटपाट कम है और जहाँ चक्कर कम काटने पड़े। मेरे को लगता है कि यार 1 साल में तो अगर कोई आदमी जैसे बाहर से डीएनए की रिपोर्ट आती है, वहाँ से पैदल भी आए ना, वो सियाब भाई भी मेरे को लगता है कि यहाँ से चले थे और वहाँ वो मक्का मदीना पहुँच गए थे। पर हमारा यहाँ डीएनए की ऐसी हालत है कि मेरे को डेढ़ साल हो प्रदीप जाते भाई, हैं, मेरे DNA को नहीं आते। मैंने राज प्रिंस घोड़ा फूल सिंह जी से खरीदा था। फूल सिंह जी ने मुझे साइन करके उसका जो पासपोर्ट था वो मेरे नाम पे करने के लिए दे दिया साइन करके। फिर मारवाड़ी और सोसाइटी में गया, मुझे वहाँ से बोला कि इसमें साइन चाहिए, साइन करवा के लाया तो बोला कि इसको खुद को आना होगा, खुद नहीं आ सका तो बोला फ़ोन पे बात कराओ, ये करो वो करो। एक राज प्रिंस में मेरे साथ हुआ था, एक मेरे जो अपन हुकुमगढ़ वालों से मैंने एक घोड़ी खरीदी थी। हुकुमगढ़ वालों से मैंने डायरेक्ट नहीं खरीदी थी, मैंने हरिदास से खरीदी थी। बिल्कुल। निर्मल बन्ना की घोड़ी थी, तो उसका भी एक पासपोर्ट मुझे करवाना था कि मेरे नाम से मेरे हरिदास को करके देना था, क्योंकि वो केस बना था इसलिए साउथ वाला। तो उसमें मुझे मारवाड़ी और सोसाइटी वालों ने बहुत इधर उधर धक्के। हुआ क्या नहीं हुआ फिर? नहीं हुआ लेकिन बहुत मेहनत से हुआ, और उसका तो दूसरा पासपोर्ट बोनी बना दिया तब जाके हुआ। लेकिन उन लोगों ने तो हाँ कर देंगे, कल कर देंगे, हाँ हो जाएगा, ये चाहिए वो चाहिए। अरे यार, हम अगला मालिक कहता है कि भाई मैंने घोड़ी इसको बेच दी है, घोड़ा मैंने बेच दिया है, आप कर दो, मुझे दिक्कत नहीं। तो ये मारवाड़ी और सोसाइटी है या कोई भी और सोसाइटी है, पैसे लेके उनको तो काम घोड़ा करना है। मार्केट तो यार मुंह की आवाज पे चलता है, तो फिर तुम्हारे को तो उन लोगों को हम फीस देते हैं। मेरे पास आज भी वो फीस की पहुंचे पड़ी हुई है, प्रदीप भाई संभाल के रखी है। आज भी पैसे भरे हुए हैं, लेकिन आज भी वो काम नहीं हुआ था मेरा, आज के दिन में नहीं तो हुआ। भाई जो अगर डीएनए वाले लोग ये वीडियो देख रहे हो तो भाई थोड़ा सा डीएनए पे ध्यान दो, क्योंकि देखो अब बहुत सी बार आजकल जो डीले हो रही है ना, उसमें ये भी होता है। डीएनए आप रिपोर्ट बताना युवराज भाई कि जैसे मान के चलो आदमी आधा पैसा दे देता है और आदमी कहता है भाई जब डीएनए की रिपोर्ट आ जाएगी ना आधा पैसा तब दूंगा। ऐसे भी डीले हो रही है आजकल, है ना। अब मान के चलो 1 साल तक साला तुम्हारा डीएनए नहीं आएगा तो वो घोड़ा मर गया है, आदमी मर गया। अरे आधा पैसा पूरा पैसा छोड़ो प्रदीप भाई, डीएनए का पैसा तो पूरा ही एक साथ दे देना है। लेकिन डीएनए आके अगर ऑफिस में पड़ा है तो भी आपको मुझे देने में क्या एतराज है? तो भी आप नहीं दे रहे हो कि मैं आपसे 5 लाख उधार मांग रहा हूँ और आपको डीएनए रिपोर्ट देनी है कि 5 लाख मुझे कैश देना है उधार में। ऐसे बोलते हैं धंधा है बंद। यार ये धंधा है। चलो आपसे तो पैसा गया ना, फिर अब आप घूमते रहो। आपका पैसे का कोई मतलब नहीं है, आपका लेकिन जो मैटर है। टाइम पे काम नहीं होता है वो मेन होता है ना प्रदीप भाई। तो भाई जो डीएनए की जो भी संस्थाएं जो डीएनए करती है भाई, देखो अभी मैं बहुत सारी जगह पे जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग डीएनए के बारे में बोल रहे हैं। फिर आप बोलोगे कि यार प्रदीप भाई आप तो कंट्रोवर्सी वाले वीडियो बनाते हो, पर अब सच को तो कैसे रोक सके? किसी या के मुंह तो पे फिर टैग शो थोड़ी लगा होते सकते हैं, या तो फिर शो होते हैं तो बोलते हैं कि इस सोसाइटी में आपने डीएनए करवाया है, कि या तो पासपोर्ट बनवाया, इस सोसाइटी में आपका घोड़ा रजिस्टर नहीं है तो ये भाग नहीं ले सकता है, उस सोसाइटी में नहीं है तो भाग नहीं ले सकता है। अरे घोड़े को भाग लेना है, सोसाइटी को कहाँ भाग लेना है? घोड़े को तो भाग लेने दो, आपकी जो सोसाइटी है, जिसको जो सही नहीं तो लगेगा। यार फिर यार मेरे को मारवाड़ी अच्छी लगती है, आपको दूसरी अच्छी लगती है, आपको जो सही लगे वहाँ करवाओ ना डीएनए, उससे क्या मतलब है? फिर यार अगर मान चलो दूसरी सोसाइटी का घोड़ा इधर लगेगा, ये उसका उधर लगेगा, तो फिर दुकान भी तो चलानी है यार।
अब मेन बात वही है ना प्रदीप भाई कि घोड़े के बारे में एक्चुअली में देखा जाए तो सिर्फ 5, 10, 15, 20% लोग सोच रहे हैं, बाकी बाकी सब अपनी 80% अपनी दुकान आदमी चलाने सब पे, अपनी दुकान चलाने में बस लगे सबको हुए हैं। दुकान चलानी है। लोग वास्तविकता में लगते हैं कि हॉर्स लवर, पर मेरे को लगता है कि वो चेंज हो गया, पैसा लवर उधर आना चाहिए मेरे को लगे। इसमें प्रदीप भाई एक तरह से आप देखो ना तो हर जगह पे फ्रॉड आपको मिलेगा। आप कोई भी घोड़ा घोड़ा की लाइन में आप आ जाओ, आपको कहीं ना कहीं फ्रॉड तो मिलेगा ही मिलेगा। बिना फ्रॉड करे आपको, यानी कि टोल टैक्स दिए हुए आप आगे बढ़ नहीं आप सकते हो। बढ़ नहीं सकते हो। अगर आप बढ़ना चाहोगे तो आपका पैर कोई ना कोई खींचेगा। खींचने वाले भी बहुत हैं। बहुत पैर खींचने वाले हैं। कुछ तो ऐसे हमारे यहाँ फ्री रिपोर्टर है, वो सारे दिन खाली यही देखते हैं कि फेसबुक पे मैटर क्या चल रहा है, फिर उसके हिसाब से उसकी सेटिंग लगाते हैं कि अच्छा भाई उसके घोड़े की डील हो गई, अब इसके घोड़े की डील टूटेगी कैसे, पूरा जोर उस पर दे देते हैं। पूरा जोर उस पे है। तो भाई लोगों ऐसा ना करो, तुम्हारे से हाथ जोड़ के निवेदन है, और अपनी बातों का बुरा अरे मानो तो मान जाना, पर ये है कि ये घोड़ा मार्केट को भाई अच्छा करने के लिए हम ये बातें कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश करो। क्या कहते हैं युवराज भाई? सही है प्रदीप भाई। और हर कोई कस्टमर आपके पास आता है, डीएनए करवाने आता है या तो फार्म रजिस्टर करवाने आता है, तो या तो उसका टाइम पे काम कर दो, या तो नहीं होता है तो उसको बोलो कि भाई तू दूसरी जगह पे करवा ले, मेरे से पॉसिबल नहीं है। तो क्योंकि वो तो चक्कर काटेगा नहीं। तो ऐसा कोई बोल सकता है कि आप ये बताओ? अरे ऐसे बोलते नहीं है, कर देंगे हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत एक मेरे पास 2-3 घोड़े थे, उसके मैंने पासपोर्ट बनवाए थे। आज तक वो पासपोर्ट मेरे पास नहीं है। वो बोला कितने कि साल हो गए? और रणसी शो था उस टाइम की बात है कि रणसी शो में मेरे को एक अंकुर बाटा से मैंने एक ब्लैक पर करके बच्चा खरीदा था। तो उसका मैंने मारवाड़ी और सोसाइटी में पासपोर्ट बनवाया था और चिप्स लगानी थी। तो मुझे बोला गया कि आपको 100 में घोड़ा लेके आओगे तो वहाँ लगा देंगे। वो घोड़ा मैंने बेच भी दिया, अगली पार्टी के पास भी चला गया, वहाँ से भी बिक गया। आज तक उसको चिप नहीं लगी है। तो यानी ये एक तरीके से देखा जाए ये भी फ्रॉड ही है, फ्रॉड ही है। और पैसा पहुंच गया। लेकिन जो सोसाइटी है मारवाड़ी और सोसाइटी है या इंडोनेशियन है बोनी बनने वाली, दोनों सोसाइटी ऐसे आदमी को काम दो कि जो टाइम पे काम करे। क्योंकि सोसाइटी गलत नहीं होती है, लेकिन उसमें जो काम देखो करने वाले सोसाइटी सब अच्छी है, सब सोसाइटी पर अच्छी है। देखो अब ऐसे मान के चलो कोई भी कंपनी हो, कंपनी अच्छी होती है, पर काम करने वाले बंदे नालायक की वजह से कंपनी बदनाम होती है। नालायकों की वजह से, एक आदमी की वजह से पूरे पूरे को छिट्टे उठते हैं। एक आदमी काम नहीं करता टाइम पे, उसके तो भाई जो भी ये वीडियो देखेंगे ना, तो जो आदमी नालायकी करता है ना उसको बराबर समझ में आता है कि ये मोदी वीडियो जी मेरे। बहुत अच्छे हैं इसीलिए तो हम मत देते हैं ना। मोदी जी को हम वोट डालते हैं किस लिए कि वो बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। लेकिन मोदी जी हर जगह पे थोड़ी होते हैं। तो भाई वो लोग भी थोड़ा सा सुधार करें, डीएनए जो करते हैं भाई लोग, अगर वो पैसा दे रहे तो भाई उनको बराबर, उनको एक टाइम बता दें कि भाई 5 महीने में 6 महीने में आपके पास इतने टाइम में आ जाएगा, तो वो आदमी भी आपको फ़ोन करके परेशान ना करे। भाई अगर युवराज भाई अगर हम बात करें, हम इस वीडियो में लोगों को एक और बच्चा दिखा रहे हैं जो हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो वो घोड़ा है क्या? हाँ, वो अभी 17 महीने का कोल्ट है। 17 महीने का? 17-18 महीने हो गए उसके। मैं पंजाब से लाया था। और वो अश्वराज का बेटा है, उसका दादा दाना है, अभी रिलायंस में चला गया। वास्तव में युवराज भाई 17 महीने का है क्या? 17-18 महीने का ही प्रदीप भाई। 17-18 महीने में? ये तो मैं ये समझ रहा था कोई स्टेलियन घोड़ा है नहीं आपके नहीं पास में दूसरा। नहीं, अभी मिल्क टीथ है अभी तो। उसको दांत करने में भी बहुत टाइम पड़ा है। तो आप कितने टाइम पहले लेके आए हो उसको? मेरे पास आया उसको 11 महीने हो गए। 11 महीने? तो आप कहाँ से लेके आए थे? वो मैं पंजाब से लाया था। पंजाब से? हाँ, परविंदर भाई से मैं लाया था। और अश्वराज उसका बाप है, दादा इसका बाप कौन है? अश्वराज? अश्वराज जो गंगानगर में खड़ा है। ओके। और इसकी माँ है दिलशान की। अश्वराज जो बिंदा भाई के पास में वही घोड़ा, मारवाड़ी घोड़ा है जो? हाँ, मारवाड़ी है। वो भी जोधपुर में भी चैंपियन हुआ था, 200-300 में चैंपियन हो चुका है वो। अच्छा अच्छा। और आजकल तो यार एक नाम के 5-6 घोड़े हो जाते बहुत हैं ना जो एक यार, नाम से बहुत घोड़े हो वो साला जाते हैं। तकलीफ बड़ा काम हो जाता है, अब नाम और लेते हैं उस घोड़े का, बच्चा निकलता है उस घोड़े का। हाँ, और इसका दादा है दाना। हम्म। दाना था आलिशान का, वो अभी रिलायंस में है। और माँ कौन है इसकी? इसकी माँ है दिलशान की। दिलशान की माँ है अभी? हाँ, माँ परिंदर भाई के पास ही है। और हाइट में कितना होगा ये? अभी 62 प्लस है। पर मेरे को लगे इसका बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह देख के तो ये मेरे को लगे बच्चा तो कहीं से नजर नहीं आता। खाने पीने के हिसाब से थोड़ा हेवी हो गया और हाइट बहुत ले ली है। तो ये जैसे आप डाइट में क्या देते हो वैसे? बस यही चना, बाजरा और घास, मूंगफली का चारा है, हरा घास देते हैं। तो ये किस हिसाब से तैयार कर रहे हो युवराज भाई? ये ब्रीडिंग और रिंग के लिए तैयार कर रहा हूँ। ब्रीडिंग और रिंग के हिसाब से? मेरे को लगे इसके छाती, उसके पुट्ठे और ये, मेरे को लगा कतई बहुत बहुत बढ़िया। अगर अब होता आपने मेरे को बताया
ये हाँ 17 महीने का है। मैं तो सोच रहा था आपके पास में 2 घोड़े हैं। 2 घोड़े हाँ हाँ। अब यार देखो, आपको जितना आइडिया, देखो घोड़े में जितनी बारीकी आप देख सकते हो उतनी बारीकी हम नहीं देख सकते। सही है, हम ये देख सकते हैं कि इस आदमी को कहाँ पे सवाल पूछ के कहाँ पे अटका सकते हैं, सही इसमें बात। हमारी मास्टरी है। वो समझ सही। रहे हो, घोड़े बेचने में इस चीज में हमारी थोड़ी मास्टरी है कोई। घोड़े को हम कहाँ तक पहुँचाना है वो हम पहुँचा देते हैं। हाँ, घोड़े को भाई साहब कितना पॉपुलर करना, उसके लिए हम अपना पूरा जी जान लगा सकते हैं। पर घोड़े के अंदर भाई मिल्क टीथ है या स्टेलियन है क्या है, वो तो हमारे को थोड़ी पता, वो तो आप ही बताओ जब भी पता लगे। पर अपने को तो अगर आप ये कह दो कि अभी ये 10 साल का घोड़ा है तो अपन तो मान लेंगे कि हाँ ठीक सही है, हाँ है, भाई 10 साल का ऑनर बोल रहा है, इससे ज़्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। वो बात सही है। लेकिन प्रदीप भाई आप भी जो के घोड़े को देख के, अब तो मुझे तो मालूम है तक आपको भी नॉलेज आ गया है कि घोड़े को देख के आप बता देखो सकते युवराज हो। भाई, नॉलेज आ गई है। पर अपना आपको पता है सेल्फ परचेज वाला कोई काम नहीं, तो अग- मैं दिमाग लगाता ही नहीं उस चीज़ में। वो जब वो जो काम करना ही नहीं तो उसमें दिमाग लगाना का है, अपन एक ही चीज़ में लगाते हैं, इस घोड़े की वीडियो अच्छी कैसे बना सकते हैं बस। सही है, इसके अलावा दिमाग में क्यों टेंशन लेने की। वो बात आपकी मान ली मैंने। हम्म लेकिन मेरे हिसाब से हम लोगों ने तो बेचे पाले, हम्म। लेकिन आपने जितने घोड़ों को देखे उतने तो हमने भी नहीं देखे। थोड़ा सा हमारा घूमना ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो अब क्या जाता करें, है। देखो सबों का अपना अपना काम है और जब। आपको आपको जो कोई बुलाएगा वो अच्छा घोड़ा होगा वही आपको बुलाएगा। बाकी जिसके पास अच्छा नहीं तो वो बुला के भी क्या करेगा। हाँ, वहाँ तो कई लोग फ्री में जाके भी काम करते हैं, पैसे की जरूरत ही नहीं, वो आ जाते हैं अपने आप कैमरा लेके पे, हम तुम्हारा घोड़ा निकालो, हमको तुम्हारा शूट करना है, ये करना है, वो करना है। तो वो देखो कर तो देखो, वो क्वालिटी देखो, अपने चैनल पे इतनी सारी वीडियो आती है, आपको हर वीडियो में क्वालिटी मिलेगी। जल्दबाजी में मैं कभी किसी का वीडियो शूट नहीं करता, क्योंकि भाई साहब उसका घोड़ा प्रदीप भाई उसके लिए, आपको देखो आपका उसका घोड़ा उसके लिए देवराज दिलबाग है। आपको आपका नाम रखना है, आपकी चैनल का नाम रखना है, आपको खुद का नाम रखना है, आपको आपकी क्वालिटी को संभाल के चलना है। उन लोगों को क्वालिटी से मतलब नहीं, उन लोगों को दुकान चलानी है। बिल्कुल। अगर आप भी चाहो दुकान चलाना तो एक दिन में 5 लोगों का काम करो, आपकी भी दुकान चल ना पड़ेगी। ना ना, अपने को करना ही नहीं है ना, आज तक मेरे को लगता है कि कोई आदमी कह तो ही नहीं वही तो सकते। बात है कि भाई एक एक स्टैंडर्डता होती है। देखो ऐसे बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ को अगर पॉपुलर ब्रीडर आज घोड़ा बनाता है, पूरा तन मन धन लगा के बनाता है, तो जो इंडियन डिस्कवरी है ना, ये हाँ मेरे लिए एक घोड़े के बच्चे, मैंने इसको ब्रीड किया है, ऐसे मान सकते सही हो। बात है। और जब कोई आदमी किसी चीज़ को ब्रीड करता है ना, तो वो उसका पूरा तन मन धन से ध्यान देता है, जैसे घोड़े वाले इस अपने घोड़े का देते हैं। इस चैनल के ऊपर आपने जो ध्यान दिया, अगर हम्म। वो ध्यान आप खुद के लड़के के ऊपर आप ध्यान देते ही हो, मैं मना नहीं करता हूँ, हर कोई अपने लड़के पे ध्यान देते हैं, लेकिन इस चैनल को जो टाइम दिया वो टाइम अगर आप आपके लड़के को दोगे ना तो वो कमिश्नर बन जाएगा। पर अपने लिए तो तब यार देखो, जाके चैनल मार्केट में टिकती है। बिल्कुल। और इसके लिए यार युवराज भाई, अपन ने ऐसे नहीं कि कम मेहनत करी, ये हाथ पर ऐसे ही काले नहीं करे अपन ने। हर चीज़ में मेहनत जरूरी है प्रदीप भाई। और मेहनत इतनी करी है कि ये लोग एसी में बैठ के वीडियो देख तो लेते हैं, पर पीछे की सच्चाई किसी को नहीं पता रहती, पीछे ये वीडियो बना कैसे है। सही क्योंकि बात है। वीडियो में तो खाली मसाला मसाला आता है, हाँ बाकी बाकी जो खराब फुटेज है वो तो हट जाते हैं, वो तो आदमी लगता है यार हम ये वीडियो तो मैं ही बना लूंगा यार, हम ऐसे आरओ करके। प्लान लगाते हैं तो उसमें जो पानी हम पीते ही वो हमको बिस्लेरी का ही लगता है, लेकिन पीछे कितना खराब पानी निकाल दिया वो हमको नहीं मालूम रहता है ना प्रदीप भाई। बिल्कुल। ओके, थैंक यू युवराज भाई। बाकी फर्जन की जो कवरिंग अगर कोई आदमी लेना चाहे तो चालू है ना। चालू है भाई सब। बाकी युवराज भाई, वैसे तो मेरे को पूछना नहीं चाहिए, बाकी गुजरात किंग भी सेल के हिसाब से है कि नहीं है, क्योंकि वीडियो अच्छा जाएगा भाई लोग पूछेंगे तो मैं अच्छा, ही कोई पूछूंगा। बाहर मिला और दिल आ गया कि देना है तो दे देंगे, वरना तो रखने का उसके इरादा लिए भाई है। साहब आपको नंबर है युवराज भाई का, टाइटल के अंदर मिलेगा। अब जिसको भी लेना हो उसको भाई युवराज भाई को आके खुश करना पड़ेगा, युवराज भाई उससे खुश हो गए तो घोड़ा दे दे। घोड़ा हम पैसों के लिए नहीं बेचेंगे, दोस्ती बिल्कुल। में यारी में मिल जाता है, और पैसों के हिसाब से कोई घोड़ा प्रदीप भाई कभी सेल नहीं किया है। हाँ, मज़ा आया तो कर दिया, बाकी मार्केट में बस रिलेशन बनाया है। रिलेशन बनाया है। ओके, थैंक यू युवराज भाई। ठीक है बहुत प्रदीप भाई। अच्छा लगा मेरे को, लगे जब खतरनाक एटीट्यूड वाले घोड़ों का वीडियो बनाते हैं ना, दिल से बड़ी खुशी होती है, वो मेरे को लगता है उस रात को अच्छी नींद हमारे को भी आती है। बढ़िया। ओके, थैंक यू युवराज भाई। थैंक यू प्रदीप भाई।